बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अलाइड। सो गाइस, आज हम लोग का टॉपिक आप लोग ने देख ही लिया होगा थंबनेल में, तो जीरो टू हीरो। जी हाँ, नर्सरी क्लास से लेके पूरे 5th क्लास तक, मतलब जो बेसिक्स होते हैं वो पूरे के पूरे आज क्लियर करके जाऊंगा यहाँ से। तो ज्यादा समय ना लेते हुए, नॉट टेकिंग टू मच टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा डिजिट। ये एक्चुअल में डिजिट होता क्या है? डिजिट जो आपने सुने होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जी हाँ, ये आपके डिजिट्स होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 9, टोटल हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं। 10 डिजिट्स है ना। 10 तो एक नंबर है, आप लोग को नंबर तो पता ही होगा। बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो मैंने पिछले वीडियोस में बताए थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चिंता मत करिए, जाके उसको देख लीजिएगा, पता लग जाएगा। लेकिन उससे भी बेसिक्स ये है कि डिजिट्स क्या होते हैं। तो जो हमने अब तक नंबर सुने हुए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ये सारे क्या होते हैं? डिजिट्स होते हैं, डिजिट्स। अब इन डिजिट से मिला के क्या बनता है हमारे पास? नंबर। जी हाँ, नंबर बनता है। अब ये नंबर जो है, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, आपने सुने होंगे 21 31 600 500 4000 6000 8000, मतलब नंबर्स कभी खत्म ही नहीं होते। तो नंबर्स का हमारा ये है। तो 37 आप लोग देख रहे होंगे कि एक 3 है इसके अंदर और एक 7 है, यानी एक 3 डिजिट है और एक 7 डिजिट है। फिर ये 6 देख रहे होंगे, इसमें एक 6 डिजिट है, फिर 2 0 डिजिट है। फिर ये 3 देख रहे होंगे, इसमें 3 है और एक 1 वाला डिजिट है। इसमें एक 2 डिजिट है और एक 1 डिजिट है ना। तो डिजिट से मिला के क्या बनता है? नंबर, है ना। नंबर तो आपने सुना होगा, लेकिन नंबर से भी छोटी यूनिट क्या है? डिजिट। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नंबर इज डिजिट। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नंबर इज डिजिट। ठीक है, तो 0 7। अब एक चीज नोटिस करिएगा, मैंने लिखा 0 7, ओके 0 7, और मैंने यहां पे लिखा है 7। यहां पे तो दो डिजिट्स है, यहाँ पे तो दो डिजिट्स है, और यहाँ पे तो एक ही डिजिट्स है, और यहाँ पे तो तीन डिजिट्स है। लेकिन इन सब की वैल्यू क्या है? सेम, यानी 7। इन सबको हम 7 ही बोलते हैं। यानी अगर ये 0 डिजिट्स के, यानी आप अपने इस साइड में देखें तो आपके डिजिट के लेफ्ट साइड में, अगर डिजिट के लेफ्ट साइड में 0 कभी भी लगता है तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो आपके इस साइड में, फ्रंट में इसके जितने भी 0 लगाओगे तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आप लोग बता दिया कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, इंटीजर्स, ये सारे नंबर्स होते हैं। मैंने थोड़ा बहुत लिख दिया है, और इनको डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर देखिए। अभी नंबर है। अभी आपने सुना होगा कार्ड। मैं एक चीज बताता हूँ, नंबर्स के भी 2 कैटेगराइज होते हैं, जैसे कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर आपने जरूर सुने होंगे, जैसे हम बोलते हैं ना ONE1, TWO2, THREE3, है ना। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे इनफिनाइट तक हमारे नंबर जाते हैं। तो काउंटिंग इसकी चलती रहती है। वो भी आगे सीखेंगे कि कौन कौन सी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, किस पे फोकस रखना है, कैसे स्पेलिंग्स को लर्न करना है ना। ऑर्डिनल नंबर्स। अब ये ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर तो आप सीख गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनको कार्डिनल नंबर बोलता है, जो हम नॉर्मल काउंटिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन हम अपनी क्लासेस देखा होगा, कोई आपको बोलता है ऐसे कि मैं 5th क्लास में हूं, मैं 4th क्लास में हूं, मैं 1st क्लास में हूं। जी हाँ, तो ये नंबर जो होते हैं, जो ओरली आप बोलते हैं, उनको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। जैसे फर्स्ट, है ना। फर्स्ट की क्या स्पेलिंग होती है? FIRST, फर्स्ट। फिर होता है सेकेंड, है ना, सेकेंड, आप बोलते हैं ना सेकेंड। फिर होती है आपकी थर्ड, आ जाती है, क्या आ जाती है? थर्ड, THIRD, थर्ड। फिर ऐसे होता है, फिर आता है 4th 5th 6th, इस तरीके से बढ़ते रहता है। 4th 5th 6th 7th 8th 9 10 11 12 13 14, है ना। तो वो सारे हमारे होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर। एक और होता है रोमन नंबर, जो आगे सीखेंगे, रोमन नंबर्स जो होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, रोमन नंबर। अब आते हैं नंबर को 3, जैसे नंबर्स तो हमने लिख दिए, लेकिन नंबर के अंदर भी कुछ वैल्यूज होती है उस नंबर की। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, जैसे मैं लिखूं 6 4 2 3 1, है ना, ये नंबर लिख दिया। तो 1 की कुछ और वैल्यू है, 3 की कुछ और वैल्यू है,
टू की कुछ और वैल्यू, 4 की कुछ और वैल्यू, 6 की कुछ और वैल्यू है ना। ये अलग अलग वैल्यू ये क्या है, ये सारा चीज जानेंगे। अभी जानते हैं पहले नंबर। नंबर की 3 चीजें होती है, 3 वैल्यू हमको जानना जरूरी है। एक तो फेस वैल्यू, एक फेस वैल्यू, दूसरी उसकी प्लेस की वैल्यू, और तीसरी पीरियड। अब ये फेस वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट। जैसे मैंने बोला 7432, तो मैंने बोला 3 की फेस वैल्यू बताइए, तो 3 खुद ही उसका फेस है, 3 उसी वही क्या है, उसका फेस है, मतलब वही उसकी एक्चुअल वैल्यू है। ये 3 डिजिट उसकी क्या है, एक्चुअल वैल्यू है। तो फेस वैल्यू को हम क्या डिफाइन करते हैं, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट। ये डिजिट की फेस वैल्यू क्या है, तो ये खुद 3। मैंने बोला 4 की बताइए, तो 4 खुद ही मैंने बताया, मैंने बोला कि 7 की बताइए, तो 7 खुद ही फेस वैल्यू है, ठीक है। अब प्लेस वैल्यू, अब जैसे मैंने इसमें बोल दिया 2, तो 2 का क्या 2, ठीक है। अब ये प्लेस वैल्यू, द वैल्यू ऑफ डिजिट ड्यू टू इस पोजीशन ऑफ द डिजिट्स, है ना। द वैल्यू ऑफ डिजिट, उस डिजिट की जो जैसे नंबर लिखा हुआ है, तो मैंने बोला 2 की क्या वैल्यू है, क्योंकि 2 तो बीच में है। अगर ये फर्स्ट पे होता तो ये वंस पे होता, ये यहां पे होता तो ये टेंस पे होता, ये यहाँ पे हंड्रेड्स पे है, फिर यहाँ पे थाउजेंड्स, यहाँ पे लैख। इसको भी समझेंगे, 100, 1000, अभी डिटेल में समझेंगे इन सबको। पहले ये देख लेते हैं ऊपर से, तो इसकी वैल्यू की वजह से, मतलब इसकी पोजीशन की वजह से। अगर ये फर्स्ट पोजीशन पे होता तो इसकी वैल्यू कुछ और होती, ये सेकंड पोजीशन पे होता तो इसकी वैल्यू कुछ और होती, है ना। तो इसके पोजीशन की वजह से इसकी अलग अलग वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है तो इसकी वैल्यू होगी 10, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है तो इसकी वैल्यू क्या है ना, ये सॉरी ये फर्स्ट पोजीशन पे तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, ये सेकंड पोजीशन पे इसकी वैल्यू क्या होगी 30। अब ये फोर्थ, ये फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे और ये थर्ड पोजीशन पे, तो थर्ड पोजीशन पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 200, है ना। 1, 10, 100 ऐसे आगे बढ़ती रहेगी। अभी देखिए पीरियड, अभी जो पीरियड होता है हमारा 2 तरह का होता है, कि इंडियन और एक इंटरनेशनल। अभी जो इंडियन पीरियड है, यहाँ पे इंडियन पीरियड को कुछ चीज़ों बताई गई है। इंडियन पीरियड के बारे में जानने से पहले हमको पीरियड के बारे में जानना जरूरी है। पीरियड होता क्या है एक्चुअली में। पीरियड जैसे हम लिखते हैं ना, यहाँ पे जब जगह स्पेस ही नहीं होती है, जैसे हम लिखते हैं 4, 6, 3, 2, 1, तो हम लगाते हैं ना ऐसे कॉमा, यानी 46,321, 46,321। तो इस तरीके से जब हम कॉमा लगा के सेपरेट करते हैं तो उसको बोलते हैं पीरियड। देखो सेपरेशन ऑफ वैल्यू, सेपरेशन ऑफ वैल्यू ऑफ डिजिट्स, मतलब हर एक डिजिट की वैल्यू को सेपरेट करना विद द हेल्प ऑफ कॉमा, है ना। कॉमा लगा के इनकी वैल्यूज को क्या करना, सेपरेट करना, वो क्या कहलाता है पीरियड। अब धीरे धीरे डिटेल में इन सबको एक एक चीज समझते हैं कि क्या है, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। शुरू करते हैं फेस वैल्यू के बारे में, डिटेल में जानते हैं। मैंने ये नंबर लिख दिया है और इस नंबर में अलग अलग डिजिट्स हैं, उन डिजिट्स की एक्चुअल में फेस वैल्यू क्या है, तो मैंने अभी बताया कि उनकी एक्चुअल डिजिट की जो वैल्यू होती है उसी को हम फेस वैल्यू कहते हैं। तो 3 का क्या होगा 3, 7 है तो 7 का क्या होगा 7, 8 है तो 8 का क्या होगा 8। मैंने नंबर्स को अंडरलाइन कर रहा है, मतलब डिजिट्स को अंडरलाइन कर रखा है उसी के बेसिस पे। तो 3 को अंडरलाइन कर रखा है तो 3 की फेस वैल्यू क्या होगी 3, मतलब वो खुद ही में एक्चुअल में सेम वही नंबर। ये बहुत ही ईजी होता है, इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है। प्लेस वैल्यू, अभी जो प्लेस वैल्यू है यहाँ पे समझते हैं प्लेस वैल्यू को। अब मैंने एक नंबर लिख दिया, अलग अलग देखते हैं। अभी 8 प्लेस वैल्यू होता है ड्यू टू पोजीशन, तो ये तो फर्स्ट पे है। हम काउंटिंग कैसे करते हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ जाते हुए काउंटिंग करते हैं। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे हम। तो 8 के बाद क्या कोई नंबर दिख रहा है आपको, नहीं। 8 फर्स्ट पे है तो इसके पीछे कोई भी नंबर नहीं, इसलिए 8 वंस पे। अब मैंने लिखा 6, क्या लिखा 6 के बाद कितने नंबर है, एक नंबर है, तो मैंने क्या लगा दिया 1 0, 60 यानी टेंस। अब मैंने लिखा 2, क्या लिखा 2। अब 2 के पीछे कितने डिजिट्स हैं 1 2, तो मैंने 2 0 लगा दिए यहाँ पे। अब मैंने लिखा 3 के पीछे कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, तो मैंने 3 0 लगा दिए यहाँ पे। अब मैंने लिखा 8 के पीछे कितने डिजिट्स हैं 4 डिजिट्स है, तो मैं 4 0 लगा दिए। तो मैं कैसे काउंटिंग करूंगा 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, यानी ये 8 है, ये 60 है, ये 200, ये 3000 है, ये 80,000 है। ओके, अभी देखिए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अभी देखिएगा 1s
1। अब मैं पूछूं टेंस, तो टेंस में कितने डिजिट्स होते हैं? तो डिजिट्स तो यहाँ पे 2 होते हैं। मैं पूछूं जीरो कितने होते हैं? तो 1। 100 में कितने डिजिट्स होते हैं? 3। जीरो कितने होते हैं? 2। वैसे 10,000 में 3 जीरो, इसमें 4 जीरो, है ना। अब लाख के बारे में 5 जीरो, 10 लाख के बारे में 6 जीरो, करोड़ के बारे में 7 जीरो, 8 जीरो। ठीक है, तो 10 करोड़। अब देखिएगा एक चीज मैं आपको इस सबसे बताना चाहता हूं। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये सब तो ठीक है। मैं आपसे अचानक से पूछूं कि बताइए कि 10 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 10 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? तो आप बोलोगे 10 करोड़ में कितने जीरो होते हैं कि नहीं पता, लेकिन चुटकियों में आप सिर्फ हाथ से बताओगे। आपको सिर्फ काउंटिंग करनी है। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ यानी टोटल कितना हुआ? 9। इसमें डिजिट्स कितनी है? जो हम फिंगर पे काउंटिंग करते हैं ये आपको बताता है डिजिट्स। कोई आपसे पूछे कि कितने डिजिट्स होते हैं, तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, है ना, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, टोटल 9 डिजिट्स होती है 10 करोड़ में। और जीरो कितने होते हैं? तो एक उंगली कम कर दीजिए, 8 जीरो, है ना। अब मैं पूछूं, अब लाख का करते हैं। लाख, अब बताइए लाख में कितने जीरो होते हैं? तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख। लाख में डिजिट्स कितने होते हैं? 6। और जीरो कितने होंगे? एक कम, 5 जीरो। अब मैं पूछूं 10,000 में, तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, तो 10,000 में कितने? 5 डिजिट्स, 5 डिजिट्स, तो जीरो कितने होंगे? 4। तो आप, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो इस तरीके से ये चीज वर्क करती है। इस प्लेस वैल्यू के ऊपर एक एक्सपैंड फॉर्म का क्वेश्चन भी पूछता है ना। एक्सपैंड फॉर्म क्या होता है कि ये इसको एक्सपैंड फॉर्म में लिखिए। तो कुछ नहीं करना होता है, जैसे इनको लिख देना होता है। तो 4 को क्या लिखा हुआ है हमने? 400। 6 को क्या लिखा हुआ है हमने? इसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। 6 के पीछे कितने डिजिट्स है? 1, तो हमने 60 लिख दिया। 8 के पीछे कोई डिजिट है? नहीं है, तो हमने 8 लिख दिया। 4 के पीछे 2 थे, तो हमने यहाँ पे, तो इसको बोला जाता है एक्सपैंड फॉर्म में लिखना। अब देखिएगा यहाँ पे ऑब्जर्व करिएगा, 2 को एज इट इज लिखा हुआ है। हम यहां से लिखना शुरू करते हैं ताकि इसके प्लेस के अकॉर्डिंग इसको लिख सके हम, है ना। 7 के पीछे 3 डिजिट्स है, तो 3 जीरो लगा दिए। 8 के पीछे 2 डिजिट्स है, तो 2 जीरो लगा दिए। 0 के पीछे 1 डिजिट है, तो हमने 0 लगा दिया। 0 0 इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम उसको ऐड करते हैं ना, तो थोड़ी सी डिजिट वाइज लिखना होता है ऐसे। 7,800, है ना। अब ये 0 0 ऐसे लिखना होता है, और ये 2, तो इस तरीके से ऐड करते हैं। ये ऐड करने का पूरा मैं अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, ये ऐड अच्छे से करते कैसे हैं। ओके गाइस, है ना। तो ऐड करना भी हमको आना चाहिए। तो ये एक्सपैंड फॉर्म था। अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, तब तक आगे बताता हूं मैं इसको। तो बढ़ते अब आते पीरियड की तरफ। मैंने इसमें कुछ भी नहीं लिखा, मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। पीरियड अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सेपरेटिंग द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ कॉमा, सेपरेटिंग द वैल्यू डिजिट विद द हेल्प ऑफ कॉमा। तो इसमें 2 तरह की वैल्यू आती है, एक तो आती है इंडियन और एक तो इंटरनेशनल। जल्दी से समझते हैं। इंडियन में आपको याद रखना है कि आपको किस तरीके से कॉमा लगाना है। आपको इस फॉर्म में कॉमा लगाना है, 3 2 2 2, मतलब एक बार 3 डिजिट्स के बाद लगाना है कॉमा, फिर 2 डिजिट्स के बाद, फिर 2 डिजिट्स के इस फॉर्म में लगाना है। लेकिन इंटरनेशनल के केस में आपको 3 डिजिट्स के बाद, फिर 3 डिजिट्स के बाद, एंड 3 डिजिट्स के बाद, है ना, सो ऑन ऐसे होता रहता है ना। तो ये इंटरनेशनल है। कैसे समझिए, ये 3 डिजिट्स है, कॉमा लग गया, 2 डिजिट्स उसके बाद, फिर कॉमा, है ना। अब मैं एक और नंबर लिख देता हूं, जैसे मैंने 3 2 6 8 4 7 लिख दिया, 1 2, और मतलब इतने बड़े नंबर लिख दिए। ठीक है, तो पहले 3 डिजिट के बाद लगाना है, फिर 2 डिजिट के बाद लगाना है, फिर 2 डिजिट के बाद। लेकिन वही मैं अगर इंटरनेशनल बोलता, मैं बोलता 7 8 3 6 5 4 2 1, ये नंबर है, मैं इसमें आप कॉमा लगाइए। तो आप 3 डिजिट्स के बाद, 3 डिजिट्स के बाद, और आगे भी अगर 3 डिजिट्स होते 3 2, तो इनके बाद भी 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाते, मतलब 3 3 डिजिट का गैप करके आपको कॉमा लगाना है। ये मैंने क्यों कॉमा लगवाया, ये आपको
ये मैंने क्यों कॉमा लगाया ये आपको अभी अभी समझ में आ जाएगा। अभी देखिएगा ध्यान से, मैंने ये 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाया, फिर यहाँ पे 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाया। मैं यहाँ पे नंबर एक एक इंक्रीज कर लेता हूँ, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे भी 2 लिख देता हूँ, ठीक है। वैसे कोई लिखने का मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा ये जो 3 डिजिट्स हैं, ये जो 3 डिजिट्स हैं, और ये जो 3 डिजिट्स, यहाँ पे तो कॉमा चेंज हो जाएगा ना, 3 2 2 है ना, और यहाँ पे 3 डिजिट्स। तो ये देखिए अगर इन 3 डिजिट्स में कोई सा भी आ जाए तो उसको हम काउंट करेंगे वंस में। किस में काउंट करेंगे? वंस में। इनमें से कोई भी डिजिट्स आ जाए तो किस में काउंट करेंगे? 1000 में। किसमें? 1000 में। और इसमें से कोई सा भी आ जाए तो किस में काउंट करेंगे? मिलियन में। 3 पीरियड होते हैं इंटरनेशनल के, वंस, 1000, मिलियन। लेकिन इसके बहुत सारे पीरियड होते हैं, जैसे ये वाले को बोलेंगे वंस। वंस के बाद क्या आता है? अगर 1000 की कैटेगरी में आ गया तो हम बोलेंगे 1000, है ना, 1000। इसकी कैटेगरी में आ गया तो हम बोलेंगे लाख। फिर इन दोनों की कैटेगरी में आ गया तो हम क्या बोलेंगे उसको? करोड़, है ना। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे पीरियड होते हैं, वंस, 1000, लाख, करोड़। इसके वंस, 1000, मिलियन, 3 पीरियड्स होते हैं। क्योंकि इसमें कॉमा जैसे लगाएंगे तो वैल्यू समझ में आ जाएगा आपको। अभी जैसे देखिए मैं एक नंबर लिखता हूँ 6 8 3 2 1 7, है ना। तो मैंने बोला इस 8 का पीरियड बताइए, इस 8 का पीरियड बताइए। तो हम पहले कॉमा लगाएंगे। अगर हमसे पूछा होगा इंडियन में, अभी तो हम इंटरनेशनल का कर रहे हैं तो पहले इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग कॉमा लगा लेते हैं 3 डिजिट्स के बाद, और 3 डिजिट्स तो है ही, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 3 डिजिट्स में आ रहा है? नहीं। 3 डिजिट्स में आ रहा है? हाँ। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 8 का 1000। इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 1000। समझ में आया आपको? अगर मैं इसी में 6 की बात करता कि 6 का बताइए, तो 6 का भी क्या हो जाता? 1000। लेकिन मैं बोलता कि इस 2 का बताइए, तो 2 का क्या हो जाता? 1। समझ में आया? अब यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए यही नंबर ले लेते हैं 7 8 2 3 4 6 3, है ना। मैंने बोला कि इस 2 का पीरियड बताइए, तो पहले कॉमा लगाएंगे 3 2 2। तो क्या वंस में आ रहा है? नहीं आ रहा। वंस में तो नहीं आ रहा, ये इधर आ रहा है ना। वंस में नहीं आ रहा, ये किस में आ रहा है? 1000 में आ रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे? 2 का पीरियड क्या हो जाएगा? 1000। क्या हो जाएगा? 1000। समझ में आ गया? अब मैं आप लोग को एक लास्ट चीज बताता हूं यहां पे। अब आप सारी चीजें एक शॉट में देखिएगा, ठीक है। यहां पे मैं एक नंबर लिखूंगा 6 4 2 8 1 7 3, ठीक है। मैंने ये नंबर लिखे, मैंने इस 4 पे अंडरलाइन कर दिया। अब मैं आपको तीनों चीजें एक शॉट में बताता हूं। यहाँ पे 4 की फेस वैल्यू बताइए आप मुझको। तो फेस वैल्यू मैं जैसे बताऊंगा तो आप कहोगे कि 4। अब मैंने बोला प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, तो इसकी प्लेस वैल्यू बताइए। तो 4 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 डिजिट्स लगा दिए। यानी कितना हो गया ये? जिसमें 5 जीरो आते हैं, यानी 5 लाख, 4 लाख। यहाँ पे क्या है? ये 4 लाख है ना। अब इसकी बात करते हैं, इसके पीरियड के बारे में। अगर हमसे पूछा होगा इंडियन, क्या पूछा होगा? इंडियन। अगर हमसे पूछा होगा इंटरनेशनल, तो देखते हैं इंडियन में क्या करेंगे और इंटरनेशनल में क्या करेंगे। इंडियन सिस्टम में ध्यान से देखिएगा। इंडियन सिस्टम में पहले इसमें कॉमा लगा लीजिए, 3 2 2। हमसे पूछा किसका था? 4 का। तो क्या वंस में आ रहा है? नहीं। क्या 1000 में आ रहा है? नहीं। ये तो आ रहा है लाख में, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा? लाख। इसका पीरियड क्या हो जाएगा? लाख।
लेकिन इंटरनेशनल में पूछा होगा तो कॉमा कैसे लगाएंगे, 3 फिर 3, तो क्या वंस में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या 1000 में आ रहा है, जी हाँ 1000 में आ रहा है, ये 3 नंबर आगे के क्या होते हैं 1000, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा 1000। सो गाइज यहाँ पे वीडियो खत्म होती है। आई होप सो आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अब यहाँ से ये सीरीज चलेगी जीरो टू हीरो की, जिसमें सारी आपकी बेसिक्स क्लियर होंगे। फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास के बच्चे तो जरूर इसको देखें, बाकी नॉलेज कभी भी खत्म नहीं होती। हम बड़ी क्लासेस में चले जाते हैं, बेसिक्स भूल जाते हैं, तो ज़रूर ये बेसिक्स को अपने क्लियर करने के लिए ज़रूर देखें। हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, रोमन नंबर्स क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। मिनू हैंड, सब्ट्राहैंड, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं जानने के लिए वीडियो में बने रहें और इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें, है ना गाइज। तो प्लीज़ इस चैनल को जितना हो सके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। स्टे ट्यून्ड विद अलाइट डोर।